तो स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं, जो 300 की हिंदी की मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका 140 क्वेश्चन का पहला पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड है। आज ये सेकेंड पार्ट क्या अंतिम पार्ट है। तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें शामिल किए गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है उनको इसमें शामिल किया गया है और सभी चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। तो 141वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक में होता है। तो आपको बता दूं प्यारे साथियों, संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें कर्म क्या होता है, छिपा होता है। ये आपको बता दें। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कर्म किस में होता है। तो प्रत्यक्ष कर्म आपको बता दूं होता है, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है तो बता दें सजीव होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म होता है, अभी बात हो चुकी है। यहाँ अप्रत्यक्ष कर्म क्या है, हाँ ठीक है। अप्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है तो आप बताओगे सजीव होता है, ये आपको याद करके रखना। नहीं, प्रत्यक्ष कर्म निर्जीव, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म कैसा होता है तो बताओगे सजीव होता है, ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं, माता ने बालक को वस्त्र दिए, बालक को वस्त्र दिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बताओगे कौन से। तो आप इसका जब भी देने की बात होगी तो क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया है, कारक पूछा जाए तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो। और इसमें कहा कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है तो आप बताओगे द्विकर्मक क्रिया है। पहला कर्म क्या है, माता ने बालक को, पहला कर्म है और क्या दिए, वस्त्र दिए। तो दूसरा कर्म क्या है आपका वस्त्र, दो कर्म है बालक और वस्त्र, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, आपको याद करके रखना है। मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगा, मैं कौन सा, तो आप बताओ यहाँ पर मैं किसे, अनुराग को क्या लिखूंगी, पत्र लिखूंगी। दो कर्म की बात की गई है, पत्र भी है अनुराग भी इसमें कर्म है, तो दो कर्म है, वहां पर द्विकर्मक होती है। द्विकर्मक में कौन सी क्रिया का उपभेद नहीं है, कौन सी, तो आपको बता दूं सकर्मक, द्विकर्मक क्रिया में कौन सी क्रिया का उपभेद नहीं है तो सकर्मक का है, याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किससे होता है तो आपको बता दूं क्रिया से होता है। प्रार्थक क्रियाओं का किससे होता है, क्रिया, जैसे पढ़ से पढ़वाना, लिख से लिखवाना। पढ़ क्या है, क्रिया है, लिख क्या है, लिखना क्या है, क्रिया, लिखवाना, लिखना से लिखवाना, चलना से चलवाना, करना से करवाना, तो ये सब क्रिया से किससे बनता है, क्रिया से क्या बनता है, प्रार्थक क्रिया बनता है। जब कार्य दूसरे से करवा जाना तो वहाँ प्रार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। याना में प्रत्यय योग से कौन सी क्रिया का निर्माण हुआ था तो आप बताओगे नाम धातु क्रिया कैसे बनती है तो आप बताओगे प्रत्यय लगा के बनती है, संज्ञा सर्वनाम में विशेषण। चलते हैं, किसके अंत में आना प्रत्यय लगाकर बना हुआ, आना तो इसका मतलब क्या है आप बताओगे, जब भी प्रत्यय लग के बनता है वहां नाम धातु क्रिया होती है, ये बार बार आपको याद रखना संज्ञा सर्वनाम में। अंत में वाना प्रत्यय लगाकर बनता है तो आप क्या बताओगे, करवाना। देखिए करवाना आता है ना, करना, कर क्या है तो आप बताओगे प्रार्थक, कर से क्या बना है करवाना, करवाना किसी दूसरे से करवाने तो हाँ प्रयार्थक क्रिया बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, यौगिक क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यौगिक क्रिया को सम्मिश्रण धातु के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद कर रखना है। सम्मिश्रण और योग दोनों को मिलाना बात एक ही। शब्दों का प्रार्थक क्रिया को छाटिए, देखिए शर्माना नहीं, उठाना भी नहीं है, लजाना भी नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रार्थक क्रिया को छाटिए, यहाँ पर उठवाना होना चाहिए, उठाना नहीं, यहाँ पर उठवाना होता तब सही होता प्रार्थक क्रिया, कोई भी नहीं है इसमें। चलते हैं, शब्दों में प्रार्थक क्रिया को छाटिए, प्रार्थक क्रिया कौन सी है तो दोहराना, लंगड़ाना, गरमाना, दिलाना। तो आपको बता दूं हाँ दिलाना, एक किसी दूसरे से कोई चीज़ का दिला रहे हो तो इसके मतलब क्या होता है प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। मैं बालक को दूध देती है, माँ बालक को दूध देती है, में कौन सी क्रिया है, बालक को देती है, और बालक भी इसमें है और दूध क्या देती, देखिए दो कर्म है, बालक भी कर्म है और दूध भी कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक ने छात्रों, देखिए एक बार हम आपको इसको और क्या लगा के देखिए माँ क्या देती है तो दूध देती है, एक कर्म निकल गया,
और किसको देती है, तो बालक को देती है। तो क्या और किसको लगाने से, क्या लगाने से दूध मिलता है, किसको लगाने से बालक मिल गया। तो इन दोनों से पूछते, दोनों का अर्थ निकलता, तो दो कर्मक क्रिया हो जाएगी, याद करके रखना है। अध्यापक ने छात्रों को से पौधे लगवाए, इसका मतलब दूसरे से कार्य जब करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रार्थक क्रिया हो जाती है। रोहन चित्र बना रहा है में कौन सी क्रिया है, रोहन क्या बना रहा है, तो आप बताओ कि चित्र बना रहा है। कौन बना है, तो रोहन। तो दोनों जब दोनों का अर्थ निकल जाता है, वहाँ साकर्मक क्रिया हो जाता है। या कौन और क्या दोनों लगा के उत्तर मिल जाए तो आप बताओगे वहाँ साकर्मक क्रिया। वह रात भर से जाग रहा है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आप समझते हैं प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। जाग रहा है, जगा रहा है, यहाँ पर जाग नहीं होते, जगा रहा है। तो जगा रहा है, किसी दूसरे से कोई कार्य करवा, तो यहाँ पर जाग के जगह जगह कर दीजिए तो सही हो जाएगा। पूनम जूते पर पालिश करवाती है, किसी दूसरे से करवा रही, मतलब प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। जब कार्य दूसरे से करवा जाए प्रार्थक हो जाएगा। अनुराग खाना खाता है, अनुराग क्या खाता है, कौन खाना खाता है, तो अनुराग। और कौन क्या खा रहा है, तो खाना खाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे साकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मामा ने मामी को साड़ी दिलाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे प्यारे साथियों। इसमें तो किसको साड़ी दिलाई, तो बताओगे मामी को। क्या दिलाई, तो आप बताओगे साड़ी, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कर्म निकल रहे हैं, क्या और किसको लगा के आप दोनों का अर्थ निकल जाए, हाँ दो कर्म क्रिया हो जाएगा। गाय बछड़े को दूध पिलाती है, गाय किसको दूध पिला रही, तो बछड़े को। क्या पिला रही, तो दूध पिला रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे दो ही कर्म क्रिया, निशा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इतनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि आपको अभ्यास हो जाए। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, आक्रिया का मतलब क्या है, जिसमें कौन और क्या लगा के उत्तर ना मिले। देखिए श्याम क्या खाता है, तो आप बताओगे भात खाता है। कौन खाता है, तो श्याम खाता है। कौन और क्या लगा के आपका उत्तर मिला है, क्रिया में कौन और क्या लगा के उत्तर मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ये सकर्मक हो गया, ये नहीं हो सकता। ज्योति रोती है, क्या रोती है, कौन रोती है, ज्योति। क्या रोती है, कोई समझे नहीं क्या रोती है, तो इसका मतलब आकर्मक क्रिया बी में हो जाएगा। तो आप एक एक करके आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली धातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाम धातु कहलाती है। संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनने वाली धातु आप बताएंगे नाम धातु कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। धातु किसे कहते हैं, धातु आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। मूल शब्द को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है, नहीं सॉरी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल, वैसे नहीं मूल शब्द को नहीं, क्रिया के मूल रूप को क्या धातु कहा जाता है। चलते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। धातु जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है धातु के प्रकार, दोनों जरूर लिखना है। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है, तो आप क्या बता दो प्यारे साथियों। मूल धातुएं किसी पर भी निर्भर नहीं होती, जैसे चल और चख रख, ये सब क्या है, मूल धातुएं हैं। रिदम ने खेल कर दूध पिया, खेल कर दूध पिया, इसमें खेल कर क्या है, तो खेल कर आपको क्या बता दूं प्यारे साथियों, ये पूर्वकालिक, यानी एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उस पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। चलते हैं। नेहा कपड़े धोती है, तो कपड़े को धोती है में क्रिया है, क्रिया आपको बता दूं साक्रिम। देखिए नेहा क्या धोती है, तो कपड़े। कौन धोता है, तो नेहा। देखिए क्या और कौन दोनों का अर्थ निकाल, दोनों का उत्तर मिल जा रहा है, इसका मतलब ये साकर्मक क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया है, दौड़ रहा है। देखिए निशांत कौन दौड़ रहा है, निशांत क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, दौड़ना क्रिया है। क्रिया में क्या निकालना है, कौन और क्या लगा के उत्तर मांगना है, नहीं मिलता है तो आप क्या बताओगे, वहाँ आकर्मक क्रिया है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, पर जहाँ पर लग जाए, जहाँ आधार और अधिकार का बोध हो वहाँ पर अधिकरण बोध होगा। चलते हैं। आधार या स्थान का बोध हो वहाँ पर अधिकरण। हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ आप जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, डाउनलोड करें। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द आपको बता दूं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या को भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है, तो यौगिक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रूढ़ जिनके तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, देखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धीरे क्या है, तो आप बताओगे धीरे से, तो ये क्रिया विशेषण है।
चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। इनमें से विकारी शब्द, विकारी मतलब जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हाथी जो है, हाथी का हथिनी भी हो जाता है। देखिए हाथी का लिंग परिवर्तन करोगे तो हथिनी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाठशाला। पाठ के लिए, पढ़ने के लिए, पाठ मतलब पाठ और शाला को जोड़ा जाए, दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है। योग ऋण, योग ऋण मतलब जो है जिनको तोड़ने पर उनका अर्थ ना निकले, जैसे लंबोदर किसी और के लिए, सिर्फ जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं वह योग ऋण होते हैं। ये लंबोदर केवल गणेश जी के लिए प्रयुक्त है, कोई अन्य अर्थ निकले उसे योग ऋण शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द कौन सा है, विकारी जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित। देखिए तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या है, विकारी से लिंग वचन कारक के कारण जो है मनुष्यता हर चीज़ इसमें कई तरह से परिवर्तित हो जाता है। जबकि ये जो है तथापि बल की योम जो है लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। रूढ़ शब्द कौन सा, रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले। तो आप बताओगे पशु को तोड़ने पर कोई पा और सा, देखिए कोई अर्थ निकला नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, ये क्या है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को तोड़ने पर कोई भी शब्द उसका अर्थ नहीं निकलता। श्याम जरा उठकर बाहर जाओ और दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का है। तो बाहर आपको क्या बताओ प्यारे साथियों, तो बाहर क्या है, तो क्रिया विशेषण है। विशेष बाहर क्या है, तो आप बताओगे क्रिया विशेषण चढ़ते हैं। इनमें से अव्यय, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, अविकारी शब्द। तो इसमें अविकारी शब्द कौन सा है, धीरे धीरे कभी भी, चाहे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे, क्रिया लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी इसका परिवर्तन नहीं होता, अव्यय का। चलते हैं। पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन करते हैं, प्रिय करते हैं, श्रद्धेय करते हैं, चिरंजीवी करते हैं, स्नान। तो अपने बड़े के लिए श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय माताजी करते हैं। पत्र में अपरिचितों को संबोधन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताओगे आदरणीय का प्रयोग किया जाता है, प्रिय महोदय का नहीं किया जाता, ये आपको याद करके रखना है। सदा शब्द का शब्द क्या है, तो सदा क्या है, सदा आप चाहे किसी के लिए भी करें, लिंग वचन कारक के अनुसार पे कोई भी प्रभाव नहीं। रूढ़, देखिए इनका सदा कभी भी जो है परिवर्तित नहीं होता, अपने ही रूप में रहता, चाहे तो लड़की के लिए चाहे लड़का के लिए। सदा, सीता सदा सत्य बोलती है, राम सदा सत्य, सबके लिए एक ही समान रहता है, कौन सा भेद नहीं है अव्यय का। तो आप क्या बताओगे, इसमें जो है भावावादि बोध नहीं होता, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये सब क्या है आप बताओगे, ये जो है अव्यय के भेद है और ये सब नहीं है। चलते हैं। यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो यौगिक शब्दों का निर्माण आप बताएंगे। 3 प्रकार से यौगिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। योग रूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है, योग रूढ़ शब्दों में हमेशा बहुव्रीहि समास होता है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। योग रूढ़ शब्द में से कौन सा नहीं है, आपको बता दूं कौन सा नहीं है, तो आप बताओ विद्यालय क्या है, तो बताओ यौगिक शब्द है। विद्यालय क्या है, विद्या प्लस आलय, विद्या का अपना अलग अर्थ निकलता है और आलय का अर्थ निकल रहा है अलग, दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। कौन सा यौगिक शब्द है, देखिए रसोई और घर दोनों तोड़ने पर क्या है अपना अपना, देखिए घा और र को तोड़िए तो ये रूढ़ शब्द है, नाक और माली ये क्या है रूढ़ शब्द है। कौन सा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा, घर है कि रसोई घर की सामाजिक है कि विद्यालय है, तो इसमें घर क्या है रूढ़ शब्द, घा और तोड़िए, इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, और घा का अलग का और रा का। रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, धुलाई का कि पेट है कि पंकज है, तो आपको बता दूं रूढ़ शब्द इसमें क्या है, तो आप बताओगे घर जो है, पेट जो है, पे और ट को अलग तोड़िए, कोई भी अपना अर्थ नहीं निकलेगा। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा, योग रूढ़ मतलब होता है बहुव्रीहि समास वाले, तो आपको बताओ क्या है। दशानन, दशानन केवल रावण को कहा जाता है, किसी और की भी 10 सर होंगे तो उसे नहीं, केवल रावण। किसी कोई अन्य अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ निकले या कोई तीसरा अर्थ निकले उसे क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास या योग ऋण का। योग ऋण शब्द में कौन सा है, तो आप बताओ पंकज, पंकज किसे कहते हैं, जो कीचड़ में जन्मा हो, और कीचड़ में केवल देखिए कीचड़ में बहुत कुछ जन्मता है लेकिन कमल के लिए ही केवल प्रयुक्त, विशेष अर्थ निकले उसे क्या कहता है, योग ऋण या बहुव्रीहि समास कहा जाता है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बता दो अल्प विराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में किया जाता है, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, किस वाक्य की क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, किस वाक्य की क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो इसका उत्तर अचानक बिजली चौंक उठी क्या है, चौंक उठी मतलब काम कंप्लीट भी हो गया, चौंक तुरंत
खा लिए थे मतलब हो गया सामान्य भूतकाल, नहीं भूतकाल में आ गया था, परफेक्ट भूतकाल में था। पढ़ रहा था तो ये हो जाए सामान्य भूतकाल में ना होके ये जो अनवरत भूतकाल है। चलते हैं। धीरे धीरे किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो धीरे आपको बता दूं क्या है, धीरे धीरे या धीरे क्या है, रीतवाचक। किस रीत से कार्य हो रहा है? जैसे धीरे धीरे, कम कम, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है? रीतवाचक विशेषण में किस रीत से कार्य हो रहा है। विस्मयात बोधक अव्यय का उदाहरण, विस्मयात बोधक इसमें कहाँ आश्चर्य को दर्शाता है, यानी नहीं सॉरी यहाँ पर लगा देना चाहिए था, ये वाला चिन्ह ये नहीं लगाया गया। विस्मयात बोधक क्या है? आह में है। विराम चिन्हों का उपयोग से क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या है? भाव विचार सरल एवं सुबोध हो जाते हैं। कई जगह जो विराम चिन्ह का यूज ना हो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका मतलब क्या है। वाक्य की समाप्ति पर लगता है, वाक्य की समाप्ति क्या लगता है प्यारे साथियों? तो पूर्ण विराम शब्द का लगता है। जैसे राम ने खाना खा लिया है तो आप क्या लगाते हैं? ऐसे पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, डंडी। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा? अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो। तो आपके धीरे धीरे कहीं पर भी प्रयोग करें, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, वचन कारक के अनुसार कभी परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन के कारण। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल है? सामान्य भूतकाल क्या है? तो अचानक देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, अचानक बिजली चौंक उठी, ये सामान्य भूतकाल है, मतलब अभी जस्ट हुआ है। चलते स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग आप क्या बताओगे? इसमें से रियासत लिखी जाती है, लिखी जाती, आप इसको वाक्य प्रयोग किया जाता है। दिन में खाना खाना कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ना कि रही कहते हैं। आज का दिन कहते हैं बहुत अच्छा रहा, तो रहा शब्द होता है, इसका मतलब क्या है? तो आप बताओगे रहा शब्द है, तो ये हो जाएगा। आप वाक्य प्रयोग करके देखें तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जरूर पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? शब्द पुल्लिंग है। कपाट है, सुंदरता है, मूर्खता है, निद्रा। तो इसका उत्तर आपको बता दो, कपट क्या है? तो आप बताओगे छल कपट बुरी बला है। छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए आप पुल्लिंग पहचानने का सबसे बड़े तरीका अच्छा है कि आप वाक्य प्रयोग जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट है शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आप बताओगे मकड़ी क्या है? तो आप बताओ स्त्रीलिंग है, और सभी पुल्लिंग हैं। हिंदी में शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया था? लिंग के निर्धारण किसके आधार पर? तो आप क्या बताओगे? संज्ञा के अनुसार जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है हिंदी में। हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही होते हैं, जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग 3 प्रकार के होते हैं लिंग के। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? तो मंजिल है, दीवार है, मर्यादा है, दरवाजा। तो आप बताओ दूसरा मंजिल, इसमें कौन सा है करेक्ट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दरवाजा खोलो न, हमने दरवाज़ा खोला, ना कि दरवाजे खोली होता है। हमेशा जो है खोला शब्द किसके से प्रयोग होता है। और सब स्त्रीलिंग आप वाक्य प्रयोग करके देख लें कि सबके लिए जो है हमें मर्यादा में रहनी चाहिए कहा जाता है। दीवार बहुत ऊंची है, ना कि ऊंचा है कहा जाता है। देखिए इनके साथ जब प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग का जरूर जो है झलक दिखेगा। जातिवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी है? चपरासी है कि मोहन है कि चावल है कि? तो अब चपरासी क्या है? जातवाचक, ये स्त्री की पुरुषवाचक जातवाचक पुरुषलिंग है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत शब्द स्त्रीलिंग लगता है। तो आपको बताओ बी जो है आकारांत स्त्री शब्दों में अंत में जोड़ा जाता है आकारांत में। जैसे धारा में धाराएं, धारा में क्या होते हैं? धाराएं आप लिखते हैं ना, तो स्त्रीलिंग से क्या बनाते? बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो बताओगे ये शब्द जोड़ते हैं, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? ठाकुराइन होता है। चलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले को भी चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक, वीडियो पहले ही अपलोड है जनमानस क्लासेस पे, तो जनमानस क्लासेस को अभी जाके जो है सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत में अकारांत शब्द क्या होते हैं? तो अकारांत शब्द क्या होते हैं? प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः 100% नहीं होता। लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लालाइन होता है, लालाइन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दही शब्द क्या है? तो आप बताओगे पुल्लिंग है। दही जमाना चाहिए, दही जम गया है, ना कि जम गई है। तो आप जो प्रयोग करेंगे उसके साथ जो क्रिया आएगी वो इस पुल्लिंग वाली ही आएगी। आप वाक प्रयोग करके देख लिया करिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? आप देखिए हिंदी भाषा की लिपि
जितनी लिपियां होती हैं वह सभी क्या होती हैं, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग होती हैं। ये आपको रट लेना है और आप वैसे वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं, सबका वाक्य प्रयोग करके भी देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अप्राणीवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संख्या कौन सी है? तो अरावली क्या है? अरावली क्या है? एक मृत है, एक पर्वत है, तो आप करके और सभी जो है जीवित हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए में कौन सा, देखिए कब जहाँ दान देने की बात होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बंदर नाच रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी कहते हैं कि सजीव के साथ कोई जीवित तो बंदर के द्वारा नाचा जा रहा है, इसका मतलब ये है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। जब भी कोई कहते हैं कि संज्ञा के बाद कोई निर्जीव कार्य आ जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर को विभक्ति लोप हो जाती है। चलते हैं। मोहन चाकू से फल काट रहा है, चाकू के द्वारा, जब के द्वारा का सेंस आता है वहाँ पर करण कारक आ जाता है। यहाँ साधन की बात होती है, वहाँ करण कारक। बावर्ची चावल से भात पकाता है, चावल के द्वारा भात पका रहा है ना, यहाँ साधन की बात हो रही है, साधन की बात जहाँ पर होगी वहाँ करण कारक होगा, याद करके रखना, डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, कपड़े यहाँ देने की बात हो रही तो वहाँ अपादान कारक हो, संप्रदान, जहाँ देने की बात हो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान मतलब जहाँ अलग होने भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। रो ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, इसमें कौन सा कारक है? इसमें देखिए धोबी को कपड़े दिए, इसका मतलब धोनी को धोने के लिए जब परमानेंट कोई चीज़ दी जाती है तभी वहाँ संप्रदान कारक होता है, ये चीज़ याद रखना है। जहाँ थोड़े समय के लिए दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, कर्म कारक, ये आपको याद करना, ये भी आपको अपवाद के रूप में। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, इस वाक्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जब के द्वारा का को का मतलब के द्वारा हो तो वहां पर कर्म कारक होता है, याद करके रखना है। अंशु की बहन रागनी है, संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक हो जाएगा। की के द्वारा का, की के, रारी रे, नानी ने का मतलब होता है संबंध बताता है। शीला दौड़ने में तेज है, शीला क्या है, दौड़ने में तेज है, तो आप बताओगे यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल में रहकर मगर से बैर अच्छी नहीं होती, वाक्य में क्या है, तो आप बताओगे जल में रहकर, जहाँ बैर और डर और इन सब की बात हो वहाँ पर कौन सी बात होती है, वहाँ आप बताओगे अपादान कारक की बात होती है। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, मतलब क्या है, आप बताओगे अलग है, जब भी अलग होने की संस बात होती है तो आप बताओगे अपादान कारक होता है। रागिनी गुरु जी से नृत्य सीखती है, गुरु जी से नृत्य सीखती है, जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ पर भी, जहाँ ज्ञान लेने की बात होती है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, वहाँ अपादान कारक होता है, जहाँ ज्ञान लेने की बात होती है। संप्रदान कारक का परसर्ग बताइए, परसर्ग मतलब होता है विभक्ति, संप्रदान के लिए को के लिए का प्रयोग होता है, को और के लिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कारक कारक का परसर्ग क्या होता है, तो से जिसका अर्थ होता है के द्वारा, से जो है और के द्वारा जिसका अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे तीर के द्वारा, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, कर्म कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तीर से मारा, तीर के द्वारा मारा, यहाँ तीर में इसमें कौन सा है, तो आप बताओगे तीर से में क्या हो जाएगा, तो बताओ करण कारक हो जाएगा। और वैसे इसमें कई कारक हैं, देखिए राम ने, यदि विभक्ति पूछता तो ने जो है, ने विभक्ति किसका, तो बताओगे, आप बताओगे कर्ता का, को विभक्ति किसका है, तो आप बताओगे कर्म कारक का है। तो इसमें लेकिन इंडिकेशन यहाँ तीर से किया गया है, तो इसको याद रखना है, कर्म कारक होगा। चलते हैं। इस वाक्य में अपादान कारक है, किसे अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, ये भी नहीं होगा। मोहन से सहा नहीं जाता, इसमें भी नहीं। हिमालय से गंगा निकली, मतलब गंगा अलग हो गई, जहाँ अलग होने से वहाँ पर अपादान होता है। मेरे घर से आप का घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब अलग है, जहाँ अलग होने की बात हो वहाँ पर अपादान हो जाएगा। चलते हैं। सोहन ने भूखे को भोजन दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाए, भूखे को भोजन दिया, तो आप बताएं, जहाँ देने की बात होती है वहाँ संप्रदान कारक होता है, ये आपको हमेशा से रट लेना है प्यारे साथियों। गीता हाथ से मारती है, हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो, हाथ से मारने को वहाँ साधन का कार्य कर रहा है, तो जहाँ साधन का कार्य, यहाँ हाथ या साधन का कार्य, जबकि साधन का कार्य करे तो वहाँ पर हो जाएगा
करण कारक। कारक चिन्हों को ये क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, तो इसका उत्तर मकड़ी, अभी बात हो चुकी है, रिपीट हो गया है। मकड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। बीकानेर से दिल्ली 3 किलोमीटर दूर है, मतलब अलग है, मतलब अपादान कारक है। चलते हैं। जिन शब्दों का स्रोत नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द, मतलब वो देश में ही उत्पन्न हुए हैं। अब तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया जाता है उसे देशज भाषा कहा जाता है। जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण, उसे देशज। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है, संस्कृत से आया हुआ है। तो मौक्ति शब्द क्या है? आप बताओगे। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, इनमें से तत्सम शब्द का ट्रिक से वीडियो पहले अपलोड है, उसको चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। तो अच्छत क्या है? तो आप बताओगे। जहाँ ये वाला अच्छा रहता प्रायः या क्या है? तत्सम शब्द ही होता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द बताइए? तत्सम शब्द कौन सा इसमें से बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य। क्या है? तत्सम। और सभी जो है तद्भव शब्द है। अभी तद्भव भी आएगा, परेशान। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपको बता दूं, इसमें बधिर शब्द क्या है? तो आप बताओगे तत्सम है। ससुर का क्या होता है? ससुर होता है, स्वसुर होता है। तो और सियार का क्या होता है? श्रृंगाल होता है। और गाभिन का क्या होता है? गर्भधारण होता है, गर्भधारणी होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आप बताओ। केतक क्या है? आप बताओगे तत्सम शब्द है। बहुत जल्दी सेशन समाप्त होगा, बने रहें प्यार से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द इसमें तैल क्या है? तो आप बताओगे तैल क्या है? तत्सम। और इसका तेल होता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओगे। अनूप क्या है? तत्सम शब्द है। जेठ का ज्येष्ठ होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द निम्नलिखित में शिक्षा क्या है? बताओगे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द निम्न से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। ये जहाँ पर बड़ा वाला शादी के प्रायः ही क्या होता है? तत्सम ही होता है। चलते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो गेहूं का गोधूम होता है। घोड़ा का घोटक, तो घोटक क्या है? बताओगे तत्सम शब्द है। चलते हैं। तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सुई क्या है? सुई का सूचिका होता है, इसका तत्सम शब्द होता है। और सभी जो है तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सा। सरसों का क्या होता है? सरसप होता है, इसका तत्सम शब्द सरसप होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द होता है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका उत्तर क्या है? मिट्टी का तद्भव तत्सम शब्द का मृतिका होता है। और सभी जो है खुद तत्सम शब्द ही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव, तो गोधूम शब्द भी अच्छा, गोधूम तत्सम, कुची भी अट्टालिका। अच्छत का क्या, कैसे? अभी अच्छत कैसे लिखेंगे? ये वाला अच्छा प्रयोग किया जाए तो अब क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। देखिए अब पिछला हमने तद्भव तत्सम देखा, अब तद्भव देखना है आपको। तो इसमें से कौन सा? सलाई क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द फरसा होता है। तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौत। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। और सौत का जो है तत्सम क्या होता है? सापत्नी होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखें। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा? निम्न इनमें से तद्भव कौन सा है? तो आप बताओगे। साली क्या होता है? साली का क्या होता है? स्याली, इसका तद्भव होता है, तत्सम होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखें। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? चना है, आशिक है, काया है कि गिद्ध है? तो उसमें चना का चणक होता है। चणक आपको याद रखना है, चना का चणक। तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य होता है, तत्सम शब्द सौभाग्य। देशज शब्द इनमें से कौन सा? देशज शब्द को पहचानना है तो आपको बता दूं, तो इसमें डाब क्या है? कहते डाब क्या, जब बीज जम आता है उसे डाब कहते हैं गाँव में। तो डाब क्या है? तो बताओगे देशज शब्द है। देशज शब्द बताइए, इसमें देशज शब्द आपको क्या बताना है? तो खिचड़ी क्या है? अपने देश में ही भाषा, इसका कहीं पर भी स्रोत नहीं पाया गया। देशज शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें पिल्ला कहते हैं, कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहा जाता है। पिल्ला अपने देश में ही उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति पता नहीं चला है। जिसका उत्पत्ति पता न चले वो देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पाग जो है देशज शब्द है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
पाक क्या होता है? जब कोई चीज़ गर्म होकर, जैसे आप जानते हैं बेली में बनाई जाती है गुड़, जो लास्ट पार्ट होता है उतारने समय, तो उसे पाक कहा जाता है गाँव में। चलते हैं। सुमन है कि नाखून है कि कौवा है कि बहाव है? तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा? तो सुमन क्या है आप बताएंगे? तत्सम शब्द है, और सभी जो है तद्भव है। नेक्स्ट, कौन सा तत्सम शब्द फिर से तत्सम शब्द आ गया? तो आपके बताओगे सी शब्द, विवाह जो है तत्सम शब्द, और जो है छेद का छिद्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना इसमें से, तो आप बताएंगे ओज क्या है तत्सम? अभी कर्पूर का कर्पूर होता है, और हंसी का क्या होता है? हंसी, और आम का अम्र होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तत्सम शब्द बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तो आप बताओगे निर्मम क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे 4 प्रकार तो होते हैं। तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार? तब भी व्युत्पत्ति के आधार पर आप क्या बताओगे? तो बताओ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ये आपको याद करके रखना है। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से भेद नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव, इसका उत्तर बी हो जाएगा, यौगिक नहीं हो जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत कौन से हैं? तो मूल स्रोत क्या है? तो आप बताओगे संस्कृत से ही तत्सम शब्दों का उत्पत्ति हिंदी में हुआ। द्राक्षा शब्द किस रूप है? तो बताओगे द्राक्षा जो है दाख का तद्भव रूप क्या होता है? दाख होता है। विभावरी किस प्रकार का शब्द? विभावरी आपको बता दूं तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, शब्द में किस शब्द का देशज शब्द नहीं है? किसका देशज नहीं? कौन सा देशज नहीं है? तो आप बताओगे पुष्कर देशज नहीं है, और सभी देशज शब्द हैं। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्य का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? लक्ष्य आप क्या बताएंगे? ऑप्शन लाख होता है लक्ष्य का तत्सम शब्द। चलते हैं, ओट का तत्सम शब्द कौन सा? ओठ आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी ओष्ठ होता है। चलते हैं, नेक्स्ट। बादल का तत्सम शब्द कौन सा? बादल का आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी वारिद होता है। जहाँ पर भी लास्ट में जल वाले शब्द में ता लगा दीजिए, जैसे जलद का जलद कर दीजिए, पंग, तो जितने जल वाले शब्द हैं, जलद हो गया, वारी का पानी हो तो वारिद लगा दीजिए। जितने जल वाले शब्द में ता लगाने से क्या बनता है? बादल बनता है। और वहीं धा लगा दिए तो समुद्र बनता है, और जा लगा दीजिए तो क्या है? कमल का बन जाता है। तो ये करके आपको याद करके रखना है। कंधा शब्द का क्या होता है? स्कंद तत्सम होता है। स्कंद यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, केला का क्या होता है? केला का कदली होता है, तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है, उल्लूक का तत्सम रूप क्या है? तो आप बता दो उल्लू का क्या होता है? ऑप्शन डी उल्लू होता है तद्भव रूप। और इसका चलते बहुत जल्दी देखिए 20-25 क्वेश्चन होगा। तो काक का क्या होता है? तो कौवा होता है। नेक्स्ट है, बूट किस वर्ग में शब्द में आता है? तो बूट आप जानते हैं ये जो है विदेशी शब्द है बूट। चलते हैं, दंत धावन का तद्भव शब्द कौन सा? दंत धावन का तद्भव शब्द क्या बताएंगे आप? तो तातून होता है। श्यामल किसका है? तो श्यामल जो है सांवला का है, यानी ऑप्शन ए का सांवल का तद्भव रूप श्यामल का सांवला होता है। शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो शब्द समूह कहा जाता है। सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों का वर्गीकरण आधार क्या है? तो रचना, उत्पत्ति, अर्थ, तीनों आधार क्या होते हैं? शब्द के तीनों आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है, विकल्पों तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सा जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न के दिए गए तद्भव शब्द को पहचानना। तद्भव शब्द इसमें से क्या है? तो बताओगे मुंह का क्या होता है? मुख होता है। तद्भव शब्द तत्सम तद मुख का मुख होता है, ये याद करके रखना है। तद्भव शब्द को आपको पहचानना। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो पड़ोसी का क्या होता है? पड़ोसी क्या है? तद्भव शब्द है। चलते हैं, तद्भव शब्द को पहचाना। तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप बताओगे बादल का जो है वारिद होता है, याद करके रखना है। तद्भव शब्द का चयन करना है, इसमें सबको तद्भव ही शब्द को चयन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। तमंचा क्या है? तद्भव शब्द है। विकल्प तद्भव शब्द इसमें भी चयन करना। तो तद्भव शब्द इसका क्या हो जाएगा? बेंत हो जाएगा तद्भव शब्द।
नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आप क्या बताओगे प्यारे सारी साथियों? तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? तम क्या होता है इसका? तत्सम शब्द होता है। तद्भव शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो आपका केरा जो है, ठीक ठीक है। पीला क्या हो जाएगा आप बताओगे? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रश्न किससे तद्भव शब्द? तद्भव ये इसमें भी पहचाना, तो कान का कण होता है तद्भव, तत्सम होता है कण इसका। नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो आप बताओगे नाच होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नृत्य का तद्भव रूप नाच। तत्सम शब्द का चयन इसमें भी करना। तत्सम शब्द यहाँ तद्भव की जगह तत्सम आ गया है। तो आप क्या बताओ अग्र क्या है? अग्र का आगे होता है तत्सम रूप। चलते हैं निम्नलिखित में से तत्सम का चयन करना है। तत्सम तत्सम आप क्या बताओगे? अक्षर क्या है बताओगे? तत्सम है। नेक्स्ट है निम्न से तद्भव शब्द का चयन किया। तद्भव क्या है? तो आप क्या बताओगे? यो का क्या होता है? जौ होता है। जौ यो का जौ है और इसका तत्सम क्या होता है? यो होता है। तद्भव देखिए 300 क्वेश्चन। तद्भव शब्द का चयन करें तो तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन आदेश बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का तत्सम शब्द का चयन करें। कौन से तत्सम शब्द हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा जो है, इसमें जो ये वाला छय होता है प्रायः ही तत्सम रूप में होता है। ये वाला छय जो होता है हमेशा लगभग 99% में किसमें? तो बताओ तद्भव शब्द में यूज होता है। शब्दों का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें क्या है? तो ये वाला देखिए पेट चिरवा वाला सा, जिसे षटकोर वाला सा, ये जहाँ लग जाता है वो तत्सम शब्द ही प्रायः होता है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा? तत्सम शब्द। तो कुपुत्र क्या होता है? कुपुत्र आप लिख देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द का आपको चयन करना, तो इसमें कौन सा? कोठा, क्रीच है कि उत्साह? तो उत्साह नहीं, तत्सम शब्द क्या है? उत्साह है, जबकि उत्साह इसका क्या होता है? तद्भव रूप होता है। तद्भव शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा? तो सा हो जाएगा। गवैया क्या है? तद्भव है। अब सभी देखिए इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड हैं और जनमानस क्लासेज के चैनल पर अपलोड है, तो उसको विजिट करके जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।